नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक और फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है आपका कंपलसरी का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनका अपन फॉर्मेट देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आज की वीडियो शेखावाट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी ये पता चल जाएगा कि हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि यार हिंदी में किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50% हल करने हैं। बने रहे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पहला ही क्वेश्चन आपको संज्ञा से संबंधित देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मेट जानना है, और ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं, चांस है, ठीक है। लेकिन अंतिम सत्य ही इस क्वेश्चनों को मत मान लेना। आपको ये देखना है कि फॉर्मेट कैसा चल रहा है। मॉडल पेपर है वैसे तो ये आ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूध। ठीक है, दूध एक द्रववाचक संज्ञा है, बाकी ये द्रववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरा, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पता चल गया कि विशेषण और विशेष्य में से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। ठीक, तो इससे आपको ये ध्यान लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको किस प्रकार तैयार करना है। पढ़ना थ्योरी है आपको, यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हो तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चौथा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इनमें से क्या आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण और दोष। भाववाचक संज्ञा में अपन क्या देखते हैं? गुण और दोष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब तक आपने 3 क्वेश्चन देखे, एक विशेषण से संबंधित था, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन देखे वो किससे संबंधित रहे? संज्ञा से संबंधित रहे। तो संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है, तो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से करके आओगे। ठीक है, इसलिए आपके पास में जो भी चीजें हैं उसमें कॉन्सेप्ट तैयार करो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखो वापस से चौथा क्वेश्चन आ रहा है संज्ञा को लेकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यमुना। यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके बाद में छठा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल ही ज्ञात होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, सीधा प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया, आप सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो जो भी टॉपिक आपके दे रखे हैं उन्हीं से पूछ रहा है ये। सातवां, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये जो वाक्य आपको दे रखा है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आठवां क्वेश्चन, आप चले जाए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो आप है ना उसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम है वो बताए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवा, तुम क्या खोज रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा है? यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख गया कि क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, तो आपके सामने ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया,
ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो ये वाक्य जो दे रखा है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें शक की बात है, संदेह हो रहा है, निश्चित पता नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, नाम धातु नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया से। क्रिया से नाम धातु नहीं बनती है। ठीक है, इसके बाद में है ना जो क्रिया से क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है, क्रिया से क्वेश्चन शुरू हो गए। 12वां है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोहन देर तक सोता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म होना चाहिए उसमें। ठीक है, क्रिया तो होगी, कर्म होना चाहिए, लेकिन सोहन देर तक सोता है इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, क्रिया तो है सोता और करता भी है, लेकिन कर्म नहीं है इसमें। ठीक है, बाकियों में आप देखोगे तो कर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया का वाक्य है, किसमें अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं होना चाहिए? ठीक है, कौन सा वाक्य है इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, लड़की गा रही है, इसमें कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया क्या होते हैं जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्ता और क्रिया ही हो सिर्फ। तो इसमें देखो, कर्ता ये है, क्रिया ये है, ये पूरी क्रिया है, इसके बीच में जो कर्म आता वो नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा जोर से रोया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक का संधि विच्छेद होगा। अब देखो संधि से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्व प्लस अधिक। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुपम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो अन्न प्लस उपम। ठीक है, तो अन्न क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, ये मूल शब्द है इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, 19वां, तिलांजलि का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल प्लस अंजलि। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका तो सीधा ही आपको पता चल रहा है, दीर्घ संधि है इसमें। ठीक है, लघु प्लस उर्मी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, 21वां, परम प्लस औसत का संधि पद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इसमें कौन सी संधि है? संधि कौन सी? इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि दो मात्रा जिस भी शब्द पे आ रही है तो वो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। 22वां क्वेश्चन, शरद प्लस चंद्र शब्द का संधि शब्द है, इसको है ना जो जोड़ना है अपन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो द है ना इसकी जगह च हो जाएगा, आधा च। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा पद का समास विग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धर्मार्थ का शुद्ध समास विग्रह है। ठीक है, तो 24वां का राइट आंसर ए, धर्म और अर्थ, क्योंकि इन दो चीजों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ी होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सामासिक पदों में कौन सा उदाहरण द्विगु समास का नहीं है? रीति रिवाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो समास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
आज इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन देखेंगे, अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन और देख लेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाता है फिर बहुत दिक्कत आती है हमारे को। प्रतिकूल का समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूल के विपरीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाक गाड़ी का समास विग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी। 28वां, फाड़ खाऊं का समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर ए, फाड़ कर खाना। ठीक है, फाड़ कर खाना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हिंदी के नी उपसर्ग से बना शब्द, अब ये उपसर्ग से संबंधित आ गया। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पहले लगकर उसका रूप चेंज कर देते हैं, यानी कोई शब्द है उसके पहले लगेंगे उपसर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी यानी ये जो नी है ना, ये नी जो है, रुको एक मिनट, ये नी है और प्लस डर है, तो ये जो डर है ना ये मूल शब्द है, इसके पहले ये लग गया नी उपसर्ग, तो इसका रूप परिवर्तन कर दिया, तो निडर है ना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां, उपसर्ग की शुद्ध परिभाषा कौन सी है, मैंने पहले ही बताया था, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, वो ही अपन के क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसा कि इसमें भी ऑप्शन डाल रखा है, ए वाला राइट आंसर होगा। जो शब्दांश, ये उपसर्ग हैं जो शब्दांश के नाम से जाने जाते हैं, तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर नया शब्द बना देते हैं, जैसे ये डर था, अभी हमने देखा डर, ये डर शब्द था, इसके पहले ये नी लगा और इसका रूप परिवर्तन कर दिया, यानी शब्द के पहले लगकर यहाँ पर दे रखा है नया शब्द बना दिया इसने, निडर। तो ये 30 क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो और डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा तो यही कहने का मतलब ये है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, इनको आप डिटेल से पढ़ लो, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपके एग्जाम लगेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, 29 जनवरी को आपका एग्जाम लगने वाला है, तो उससे पहले जो मेन टॉपिक है उनको डिटेल से पढ़ लो, आपको है ना जो आपका जो पेपर है ना बहुत शानदार जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।